तो ये सब और मीमर है हम लोग। पता है हम लोग मुस्लिम लड़कों का फेयर क्या है कि रात को वो सो रहे हैं और मोदी जी आए सपने में और सपने में आके पूछ रहे हैं क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का गाना। तेरे हुस्न का पेशेंस मेरे टेस्ट ना कर, सब रोस्ट कर रहे हैं लेकिन भाई को मेरा गलत बात। और देखिए ओवरऑल हम बताना चाहेंगे कि कुछ चीज़ स्क्रिप्ट की डिमांड होती है। अगर कोई ऑडियंस में बैठ के हाथ ऊपर कर लिया इसका मतलब वो सच नहीं है, ठीक है। नैनोशिप वगैरह ऐसा सब झूठी बात है, बस स्क्रिप्ट की डिमांड थी, भाई को ज़रूरत था, हमने बोल दिया। ना ही तो मैं लड़कियों के विरुद्ध हूँ, बेचारी गुस्से होकर चली गई। स्टिल सिंगल, वैकेंसी खाली है और मैं बंगाली भी नहीं है, बट चली गई बेचारी, कोई दिक्कत नहीं। और होता क्या है ना कि भाई का पिछली बार परफॉर्मेंस खराब हो गया था, तो भाई को मैंने समझाया उदास नहीं होने का, भरोसा रखो, क्या पता अगली बार और गंदा करूं। लेकिन बहुत बढ़िया हक के गया भाई, तो बहुत शानदार। और मुझे अभी रियलाइज, आपको पता है वॉशरूम जाने के बाद हाथ धोना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे रियलाइज हुआ कभी कभी नहीं धोना चाहिए जब आप स्क्रिप्ट लेके घूम रहे हो तो। वो मिट गया है इसलिए हम इतना देर से वर्कआउट ही कर रहे हैं। और मैं मैम को कहना चाहूँगा मुझे पता नहीं था कि आप अम्मी हैं। 3-4 एपिसोड्स हमारे, और जब भी हम मुस्कान सुनते, क्योंकि हम लोग के मीम के अंदर कीड़ा है, मुस्कान सुनते ही गाना रियलाइज होने लगता है, मुस्कान झूठी है। पर हम बोल नहीं पा रहे थे, बोले कभी बोलेंगे। अच्छा हुआ बोलने से पहले पता चल गया, मम्मी बगल में बैठ के। तो ये सब और मीमर है हम लोग। पता है हम लोग मुस्लिम लड़कों का फेयर क्या है कि रात को वो सो रहे हैं और मोदी जी आए सपने में और सपने में आके पूछ रहे हैं क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का गाना। और लड़कियों का फेयर क्या पता है मुस्लिम लड़कियों का, कि वो डॉक्टर बन गई है। अब उनको अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने जाना है स्टेज पे, सीएम से, बिहार के सीएम से, नकाब पहन के। उनका है ये चीज़। और बहुत सारे लोग जो है ना, हम ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि अभी उम्र कम है मेरा, कच्ची कली है, हम जेल जाते हुए अच्छा नहीं लगेंगे, तो नॉर्मल रेंज पे बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना जस्टिफाई करते हैं इन सब चीज़ों को, और कुछ ज़्यादा बोलूँगा डायरेक्ट बोलते हैं कि चले जाओ पाकिस्तान, क्यों मुस्लिम है पाकिस्तान भेज। क्यों पाकिस्तान भेजा, तो हमको कुवैत क्यों नहीं भेजते, अबू धाबी क्यों नहीं भेजते, बहरीन क्यों नहीं भेजते। मुस्लिम कंट्री है भाई, भेजो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नीतीश जी को मैं कहूँगा फुल दिल से सपोर्ट कीजिए आप जो लोग सपोर्टर है, क्योंकि नीतीश जी का कहना है कि बीजेपी का फुल फॉर्म है पड़का झुट्टा पार्टी। सपोर्ट टीम, कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन नीतीश जी बहुत स्मार्ट आदमी, वो जानते हैं देश का भला कैसे होगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं पूरे दिलो जान से ये कामना करता हूँ कि हमारे पीएम जी फिर एक बार मुख्यमंत्री बने। देश का भला यही है। मैं बोलता और पीछे भेजिए, उनके हाथ में चाय की केतली धराइए। नो डाउट पीएम सर बहुत अच्छे सेल्समैन हैं, इसलिए चाय की केतली दोगे तो चाय बिकेगी, कुर्सी दोगे तो फिर जो बिक रहा है सो बिक रहा है। बताने की जरूरत नहीं क्योंकि कच्ची कली है, अभी हम जेल नहीं जाना चाहते, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, देख के पढ़ लेते। मेरा एक दोस्त है राजू, एक मिनट, किसी का नाम लेने से बदनाम हो जाता है क्या? वो हो जाता है ना, ठीक है, तो उसका नाम था राजू, ठीक है। तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त, 2014 से पहले तक। वो मुझे शाहरुख भाई कह के बुलाता था। फिर अचानक से क्या हुआ, उसको ऐसा लगने लगा कि शाहरुख भाई बोलने से मुस्लिम को भाईचारा की परिभाषा ये है कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम को भाई बोल रहा है तो चारा वो हिंदू है। तो अब वो भाई नहीं बोलता मेरे को। लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब एक दिन आके कहता है, शाहरुख तुझे पता है मोदी बहुत स्मार्ट आदमी है यार, अभी देखो इतना पावर उसके अंदर, रशिया का है ना, उसने वीजा फ्री कर दिया, कितनी खुशी की बात है। चाहे 6 रुपए की चाय अफोर्ड नहीं कर पाता, वीजा फ्री हुई, टिकट फ्री थोड़ी ना हुआ है। वैसे वो 6 रुपए का चाय अफोर्ड कर पाता है, कुछ और 6 का आता जो अफोर्ड नहीं कर सकता है। और ना हम बता सकते हैं क्योंकि कुछ लोग नहीं समझे तो बेहतर, इसलिए वो हंस नहीं रहे। आप समझ गए दिक्कत है मेरे साथ। तो बहुत सारी चीजें फिर स्क्रिप्ट देख लेते हैं क्योंकि है मेरे पास, कुछ तो मिटा हुआ नहीं है। रशियन वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखिए,
मोदी जी जो है ना वो काफी सपोर्ट। एक दिन वो राजू हमको अभी अच्छा मित्र मानता, वो एक दिन आता है मुझे बोलता है गायत्री मंत्र सीखो, तो उसने मुझे सिखाया ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, बहुत अच्छे से सिखाया। अब बोला मुझे कलमा सिखा, मैंने सिखाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसने सीखा। मतलब क्यों ऐसा? बोलता तू क्या चाहता मैं कश्मीर ना जाऊँ घूमने? और तो मैं बोला ठीक है, वो अलग बात है कि आप जाना, मुझे क्यों सिखाया गायत्री मंत्र? तू मटन लेके घर नहीं जाएगा कभी? चार लोग घेर लेंगे, कुछ तो होना चाहिए तेरे पास। मैं बोले सब चीज ठीक है, लेकिन बाबू अगर पैंट खुला दोनों में से किसी का तो बेटा शर्ट भी खुलेगी, उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार अलग लोग होंगे। लेकिन वो स्टिल सपोर्ट करता मोदी जी। और एक बहुत आपको पता है ना 10 घंटे बहस हुई थी, नेता लोग बहस कर रहे थे वंदे मातरम कहने को, ठीक है? तो वो आया एकदम आके मेरा कॉलर पकड़ लिया, राजू बोल वंदे मातरम, बोलता क्यों नहीं है? मैं बोला क्या हुआ, शांत हो? नहीं पहले तू वंदे मातरम। उसको बैठाया, पानी पिला, उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा। फिर मैंने उसे चाय पिलाई, वो शांत हो गया, बिकॉज ही लव्स चाय वाला, ठीक है? तो मैंने उसे चाय पिला, वो शांत हो गया। उसके बाद वो बोला फिर बता मुझे को वंदे मातरम नहीं बोला। मोदी जी इतना मेहनत करी तो गलत बात है ना, वंदे मातरम क्यों नहीं बोलता? मैं समझाया देखो होता क्या है ना कि एक आस्था होती है, एक देश प्रेम होता है, दोनों अलग अलग चीजें। बोला आस्था देश पहले, पता देश पहले कि आस्था पहले? भड़क गया वो बहुत ज्यादा। मैंने फिर उसे बिकॉज ही लव्स जस्ट चाय वाला। मैं बोला देख शांति से समझ कि दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम कंट्री, बोलो वहीं चला जा कटमुल्ले। फिर मैंने चाय खोला, पिलाया बिकॉज ही लव। और मैंने कसम दी, चाय वाले की कसम, 2 मिनट शांत बैठ, और मेरा स्क्रिप्ट का टाइम बढ़ जाएगा, नहीं तो मुझे 6 मिनट से पहले उतरना है। फिर उसे समझाया कि देखो कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्री है, हो सकता है किसी मुस्लिम नेता राजा के कीड़ा काट लिया हो कान में, ठीक है? तो और वो एक बार बोल दे कि हाँ नहीं आज से आपको बीफ खाना है, बीफ राष्ट्र फूड हो गया, कीड़ा काटा, ऑब्वियस बात है। अब जो वहाँ माइनॉरिटी में ऑब्वियस बात है हिंदू होंगे, वो क्या करेंगे? वो आस्था चुनेंगे या देश चुनेंगे? मैंने अगेन चाय दिया, वो चाय डिनाई कर दिया। आई थिंक यू नो नॉट लव द चाय वाला। मे बी ये भी हो सकता है कि 3 बार चाय पी लिया, अब कौन पीता है? तो थैंक यू, दैट माय टाइम। और ज्यादा एक चीज कहना चाहेंगे कि अभी कुछ चीजें है ना करनी पड़ती, क्योंकि जो जर्नलिज्म होते हैं वो कॉमेडी कर रहे हैं, तो कॉमेडी वाले को भी कुछ सीरियस बात कहनी पड़ती है। तो थैंक यू, आप लोगों ने इतने प्यार से